बात बिजनेस की। बजट से पहले बाजारों में गिरावट का सिलसिला जारी है। आज लगातार 5वें सत्र में बाजार गिरा। मंडियों ने बाजार पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी है। उधर बजट से पहले विदेशी निवेशकों का रुख भी बदल गया है। वो बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। आज निफ्टी 150 अंक लुढ़कर 13,850 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स भी 534 अंक गिरकर 46,874 पर बंद हुआ। अब बाजार की नजरें बजट पर लगी हैं। अगर बजट से शेयर बाजार की उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो गिरावट बढ़ सकती है। मारुति सुजुकी का दिसंबर तिमाही का मुनाफा 24% बढ़कर 1,914 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू 13% बढ़कर 23,000 करोड़ के ऊपर रहा। मारुति ने दिसंबर तिमाही में 4,96,000 गाड़ियां बेची हैं। ये साल 2019 की दिसंबर तिमाही के मुकाबले 13.4% ज्यादा है। कंपनी का दिसंबर तिमाही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19.3% बढ़कर 1,485 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की अन्य आय 27% बढ़कर 994 करोड़ रुपए रही। मारुति कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। साल 2020 में सोने की मांग में 35% की कमी आई है और इसी के साथ देश में इसकी डिमांड इस साल 446 टन रही। 2019 में सोने की कुल मांग 690 टन थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2020 में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड 42% और गोल्ड की कुल इन्वेस्टमेंट डिमांड 11% कम रही। WGC के मुताबिक 2020 में भारत में गोल्ड की मांग जो है वो 26 साल में सबसे कम रही। लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में ये मांग घटी है। ग्राहकों की शिकायतों को अब बैंक हल्के में नहीं ले पाएंगे, बल्कि अब बैंकों में ग्राहकों की शिकायतें कम करने की होड़ मच सकती है। वजह है रिजर्व बैंक की ग्राहक शिकायत निपटारे की नई गाइडलाइन, जिसके तहत किसी बैंक के खिलाफ ज्यादा शिकायतें मिलने पर बैंक वित्तीय खामियाजा भुगतेंगे, क्योंकि ज्यादा शिकायत वाले बैंक से जुड़ी कंप्लेंट के निपटारे पर अब जो भी खर्च होगा रिजर्व बैंक इसकी भरपाई संबंधित बैंक से ही करेगा। हालांकि ग्राहक से शिकायत की सुनवाई पर पहले की ही तरह कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच पिछले साल जब बड़ी कंपनियां कर्मचारियों की छटनी कर रही थी, उस समय स्टार्टअप्स नए लोगों को भर्ती कर रहे थे। कॉमर्स मिनिस्ट्री के स्टार्टअप इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप्स ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में सितंबर तक 1,70,000 रोजगार दिए। इस समय देश में 40,000 स्टार्टअप्स हैं जो 2016 से अब तक करीब 4,70,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छोटी इंडस्ट्री नई टेक्नोलॉजी अपना रही है, जिसके चलते टेक स्टार्टअप्स का काम और बढ़ सकता है। टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि 5G का कोर नेटवर्क भारतीय होगा। उन्होंने कहा कि देश में बने दूरसंचार उपकरणों के जरिए भारत अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी की ओर तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 5G के लिए परीक्षण का मंच टेस्ट बेड तैयार है और सरकार जल्द ही बड़े पैमाने पर ट्रायल्स को मंजूरी देगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश 2G, 3G और 4G में पिछड़ गया, लेकिन भारत 5G में तेजी से आगे बढ़ेगा। 5G की रेस में एयरटेल रिलायंस जियो से आगे निकलता दिख रहा है। एयरटेल कमर्शियल नेटवर्क पर 5G टेस्ट करने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। एयरटेल ने हैदराबाद में सफलतापूर्वक 5G का परीक्षण किया। एयरटेल ने कहा कि उसने इसमें ऐसा पहला डायनेमिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग का इस्तेमाल किया। इस स्पेक्ट्रम ब्लॉक में 5G और 4G को एक साथ चलाया जा सकता है। कंपनी ने बताया कि हैदराबाद में यूजर्स 5G फोन पर सेकंड्स में एक पूरी फिल्म डाउनलोड कर पा रहे थे। यूजर्स को 5G का फायदा तभी मिल पाएगा जब कंपनी को सरकार की तरफ से परमिशन और पर्याप्त स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल ने दिसंबर तिमाही में 111 अरब डॉलर का कारोबार किया। किसी भी कंपनी के लिए यह पहली बार है जब तिमाही कारोबार 100 अरब डॉलर के पार गया। सिर्फ आईफोन की बिक्री से ही कंपनी को 65 अरब डॉलर की आय हुई। आपको बता दें कि 2018 में सितंबर तिमाही में एप्पल का कुल कारोबार 63 अरब डॉलर था। कंपनी के कुल कारोबार में 58% से ज्यादा हिस्सा आईफोन का हो गया है। तिमाही रेवेन्यू 21% और प्रॉफिट 30% बढ़ा है। रेनॉ ने अपनी नई किगर कार से आज पर्दा उठा दिया है। रेनॉ ने किगर कॉम्पैक्ट एसयूवी के कॉन्सेप्ट को नवंबर 2020 में पहली बार दुनिया के सामने रखा था। किगर कंपनी की बी एसयूवी होगी। इसे फ्रांस और इंडिया की कॉर्पोरेट डिजाइन टीम्स ने मिलकर विकसित किया है। किगर ग्रुप रेनॉ की तीसरी ग्लोबल कार होगी, जिसे सबसे पहले भारत में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद इसे बाकी देशों में पेश किया जाएगा। ये कार 6 कलर्स में उपलब्ध होगी। किगर की टक्कर भारत में मारुति की ब्रेजा, टोयोटा अर्बन क्रूजर, महिंद्रा XUV 300, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, ह्यूंडई वेन्यू और फोर्ड इकोस्पोर्ट से है।